तो हम यहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट जयपुर में आप पहुँच चुके हैं। मेरे साथ से मेरे युवा साथी जिनकी मांग है, जिनके पोस्टर से आप देख सकते कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो युवाओं के भविष्य पे करे वार। तो मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि उनका क्या मुद्दा है, वो ये जो चीज़ें लेकर आए हैं वो सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम सर। मेरा नाम कोकरोच। ओके, ये युवा कॉकरोच है, बिल्कुल जैसा कि सीजे ने उनको नाम दिया। ठीक है, तो आपसे क्या मतलब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से अभी तो यही मांग है, जो भ्रष्ट नेता हैं उनको इस्तीफा तो देना चाहिए। पहले युवा अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो पढ़ाई के लिए तो पहले पेपर लीक हो रहे, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता युवा के आगे। बिल्कुल सही बात है कि पेपर लीक के बारे में आप कह रहे हैं। आप जो क्या नीट का पेपर, आप नीट के पेपर रिगार्डिंग आपका कुछ पर्सनल कुछ कनेक्शन है आपका? मेरे दो छोटे भाई हैं, दोनों ने नीट का पेपर दिया है और वो लीक हो गए। ऐसे कह रहे हैं कि इनके दो छोटे भाई थे, उन्होंने भी नीट का पेपर दिया जो कि लीक हो गया है। तो अभी 21 जून का इनका एग्जाम है। तो क्या मतलब उनका मोटिवेशन जो टूट जाता है, सही बात है, उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो टूट जा, सरकार ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। तो अब आप क्या, किस तरीके से मतलब सरकार से आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं सरकार से, क्या अच्छा करे? व्यवस्था सुधरे, युवा की बेरोजगारी खत्म हो, हैं किसानों के अधिकार में सरकार कुछ नियम कानून लाए। सरकार को भी नियम निकाल देती है। 2021 में किसान आंदोलन हुआ था, तब भी सरकार कुछ नहीं कर पाई, बल्कि किसानों को रोकने के लिए बैरियर लगा दिए उन्होंने। तो ऐसा ये पेपर लीक में कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल नहीं रहे, तो उनको मीडिया में आए कुछ बोले तब ये बात हो ना। अकाउंटेबिलिटी की बात है कि जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। बीजेपी सरकार के जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है अभी तक, क्योंकि कंटिन्यूसली कितने दिनों से प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या इस प्रदर्शन से सरकार कुछ कहेगी या कुछ आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलेगा इस चीज़ से? देखिए, अगर उनको इस प्रोटेस्ट से लगेगा कि युवा को आना चाहिए, युवा के लिए उनको, अगर वो समझदार व्यक्ति होंगे ना तो इस्तीफा दे देंगे। समझदारी की बात, देखो समझदारी तो आप, बेशरम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? बेशरम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसान मरे, युवा मरे या विद्यार्थी मरे, कोई मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसानों ने भी अपना बहुत प्रोटेस्ट करा था, बहुत सब कुछ करा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना MSP लागू हुई, कुछ हुआ? उनका मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ, जो अपने देश के अन्नदाता है। पहले जब इंसान खाएगा जब भी पढ़ पाएगा, तब उनकी नहीं सुनी तो हमारी कहाँ सुनेंगे। लेकिन है वो किसान थे, हम युवा साथी हैं, हम भी नाक में डंडा देके छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट जारी रहेगा और जब तक उनको कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं मिल जाता या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, ये कंटिन्यूसली जारी रहेगा। ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। तो इसके बाद कुछ और आपका कुछ, इसके ये प्रोटेस्ट के अलावा भी कुछ आप सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल पाए? टेस्ट के अलावा तो देखो, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो माँ के आगे रोता ही है, उसको मार तो सकता नहीं कि दूध पिला। तो हमारा भी यही है मुद्दा कि अब सरकार से अवगति करा सकते कि ये जो चीज़ है इसमें थोड़ी सी शर्म करके कुछ युवाओं की सोच के कि वो इस्तीफा दे दे। और ऐसी चीज़ें, इस्तीफा देना कोई मुद्दा नहीं है, वो इस्तीफा दे या कुछ करे उसका एक अलग ही इशू है, वो कुछ करे ना करे, लेकिन ये चीज़ भविष्य में दोबारा ना हो। ऐसी चीज़ें युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर होता है इस एज में 18 से 25 के बीच के, जो क्या है, अभी अगले मंथ अपने भी टीचर्स का शायद है 2nd ग्रेड का पेपर है। अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं वो पेपर लीक ना हो, क्योंकि उसमें भी मेरे घर के कई जुड़े हुए हैं लोग कि देखता हूँ मैं, मेहनत करते हैं, रात को मेहनत करते हैं। अब वो चीज़ ना हो जिससे उनका हौसला टूटे और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो। इसी वजह से ये है कि ये मुद्दा देखते हुए राजस्थान सरकार, जो भजन लाल जी है, वो इस पर थोड़ा सख्त कदम उठाए, जो अगला जो पेपर है वो लीक ना हो और इन चीज़ों पे ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देश भर में जैसे कि पेपर लीक चल रहा है, पिछले कई सालों में पेपर लीक देखते आ रहे हैं हम सरकार में। तो ये सरकार तो क्या करती है कि सरकार कुछ ज़्यादा है अपने राजस्थान में, ये पेपर लीक वगैरह ये बहुत ज़्यादा है अपने, या चाहे पिछली सरकार हो या ये हो या आगे वाली हो, अपने राजस्थान में तो उम्मीद लगा ही नहीं सकते। जब तक नई युवा पीढ़ी नहीं आ जाती, जब तक कोई सोच भी नहीं सकता कि ये पेपर लीक होने से रुक सकता है। तो यही है, अब ये चीज़ है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और आगे का मुद्दा सॉल्व करे इसको, कि किसी माँ का कोई लाल दोबारा शहीद ना हो। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट में हैं, आप जैसे कॉकरोच बोल रहे हैं, तो आपके सीजेपी के समर्थन में है जी? आप सीजेपी के बिल्कुल समर्थन में। तो अभिजीत दीप के जो एक संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सोनम वांगचुक जैसे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लोग सही एक राह पे जा रहे हैं?
क्या आप मतलब इनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? ये इनसे उम्मीद तो यही है कि ये एक जरिया बन गए युवाओं के, कि कई युवा सोचता था, मैं भी सोचता था यार ये चीज़ गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं, लेकिन मेरे को कोई मंच ऐसा नहीं मिलता था जहां मैं बोल सकूं। आज अभिजीत जी की वजह से आप मेरे पास आए हो। अगर अभिजीत जी नहीं होता, सीजेपी नहीं होती, तो आप भी यहाँ नहीं होते और मैं भी यहाँ नहीं होता। तो एक उन्होंने रोशनी दी है, युवाओं को जगाने का काम करा है। अब युवा ऐसे ही जागे, मेरे को देख के बहुत खुशी हो रही है। मैंने पढ़ाई तो काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी थी, अब जॉब करता हूँ, लेकिन ये है कि अपने भाइयों के सपोर्ट में और अपने परिवार के सपोर्ट में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ऐसे ही प्रोटेस्ट में साथ रहें, अभिजीत जी के साथ संघर्ष करते रहें। हम सब साथ संघर्ष करेंगे तो ही अपने आप को सफलता मिल सकती है। गृह के दो मेरे साथ साथी थे, उन्होंने बताया कि अभी अभी पूरा जैसे कि सरकार भ्रष्ट सरकार है, वो कुछ कर नहीं पा रही है हर एक तरीके से। अपने राजस्थान सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्ट सरकार है और पेपर लीक्स माफिया जो हो रहे हैं बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो अभिजीत जी के लिए उन्होंने कहा है कि अभिजीत एक संघर्ष, एक जरिया बना है उनके लिए, जिससे कि उनके साथ उनको एक राह मिली है आगे बढ़ने के लिए, एक लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए। तो ऐसे ही कई साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं अमित चंचल।